और अब बिल्कुल। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भूमिहारों का नाम आ रहा है। फॉरवर्ड का मर्डर हुआ है तो उसका खुलासा फॉरवर्ड को ही लाके आगे किया जाता है कि लोग विरोध ना करे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे का फांसी दो, ये लोग ना कह सके ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे को पकड़े सरकार। उस समय जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुआ उस समय सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो सरकार उस समय का दोषी है। हत्या के 13 साल के बाद खुलासा होता है तो सरकार की दोषी मानते हैं। इसमें भूमिहारों को फंसाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार में भूमिहारों को फंसाया ही गया है। या मर्डर हो रहा है या लूट कांड हो रहा है, किस क्या हो रहा है, भूमिहारों क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार में अगर किसी को ज्यादा शोषण हुआ है तो सवर्णों को साथ शोषण हुआ है। क्योंकि सरकार में अगर किसी को ज्यादा शोषण हुआ है तो सवर्णों को साथ शोषण हुआ है। हेलो, हाँ नमस्कार सर, शशांक पांडे बोल रहे हैं। नमस्कार। पुरुषोत्तम जी से बात हो रही है? बिल्कुल लगातार भूमिहार ब्राह्मणों की आवाज उठाते रहे हैं आप, और अब ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भूमिहारों का नाम आ रहा है, हुलास पांडे का नाम आ रहा है, अभय पांडे का नाम आ रहा है। जो भी आरोपी हैं ब्राह्मण भूमिहार ही हैं। देखिए शशांक जी, ये जो दोषी करार दिए गए हैं जांच के द्वारा, मैं जांच पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न्यायालय के मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी फॉरवर्ड का मर्डर हुआ है तो उसका खुलासा फॉरवर्ड को ही लाके आगे किया जाता है कि लोग विरोध ना करे, लोग मांग ना करे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे का फांसी दो, ये लोग ना कह सके ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे को पकड़े सरकार, जेल के सलाखों के पीछे डाले। तो सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए, हम तो चाहते हैं कि उस समय जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुआ उस समय सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो सरकार उस समय का दोषी है। इतने बड़े किसान के नेता थे, महानायक थे, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते थे, वैसे लोग की हत्या हो जाता है और हत्या के 13 साल के बाद खुलासा होता है तो सरकार की दोषी मानते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बताइए, सीबीआई जांच होने के बावजूद इस मामले में 13 साल लग गया और 13 साल के बाद ये लोग आरोपी को साबित कर पाए, उसमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमें तो लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या में सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ब्राह्मणों को हिला के दे दिया गया कि लोग आवाज नहीं उठा सके। जी, मतलब आपको लगता है कि इसमें भूमिहारों को फंसाया जा रहा है? निश्चित रूप से इस सरकार में भूमिहारों को फंसाया ही गया है। कौन फंसा रहा है भूमिहारों को? सरकार के षड्यंत्र होता है, सरकार फंसाती है सभी लोगों को। तो सरकार क्यों फंसाएगी? अब न्यायिक मामला जब आ गया सामने तो मान लीजिए सरकार कैसे फंसा दी? न्याय की जब बात करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि सिंधुआड़ी नरसंहार का न्यायिक जांच क्या हुआ? गोपालगंज में नरसंहार हुआ, लखीसराय में इतनी बड़ी नरसंहार हुआ। तो आप ये बताइए ना कि अभी तक जो भी टारगेट करके किया जा रहा है, हत्या हुआ या मर्डर हो रहा है या लूट कांड हो रहा है, किस क्या हो रहा है, भूमिहारों क्या हो रहा है, और उसका दोषी किसको बता दिया जा रहा है? भूमिहारों को बता दिया जा रहा है। देखिए, सरकार इस आवाज को दबाने के लिए जो लोग, हम लोग काफी दिनों से संघर्ष करते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे को खुलासा करे, 13 साल के बाद खुलासा हो रहा है, तब हो रहा है जब लोकसभा का चुनाव आ गया है। तो ये सरकार, तो हम पहले भी कहते थे कि सरकार सवर्ण विरोधी है और आज भी हम इसको कहने में कहीं डर नहीं लगता कि सरकार सवर्ण विरोधी है। क्योंकि सरकार में अगर किसी को ज्यादा शोषण हुआ है तो सवर्णों को साथ शोषण हुआ है। तो ये तो हम जानते ही थे कि सरकार का मनसा ही यही है कि भूमिहार ब्राह्मणों को टारगेट करके फंसाया जाए, उन्हें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर करने का साजिश सरकार का है और सरकार उसी के अनुसार कार्य करती है। आपको लगता है कि पूरा जो आया है रिपोर्ट ये गलत है, फिर से जांच होनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि इसको सीबीआई से जांच करवा के निष्पक्षता से जांच कराना चाहिए, कोई बड़ी कमेटी से जांच करवाना चाहिए। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ आखिर 13 साल क्यों लग गया इसकी इतनी बड़ी जांच में? इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, उसको 13 साल रिपोर्ट जारी करने में लग गया समय। आखिर वो काम कर क्या रहा था? नरेंद्र मोदी के सभा में बम विस्फोट हुआ था 14 में, उसका खुलासा हो जाता है, उसका सीबीआई खुलासा कर देते कम समय के अंतरालों में। और इतनी बड़ी हत्या के बावजूद इनको 13 साल लग गया और रिपोर्ट तब आता है जब लोकसभा का चुनाव आया हुआ है। इससे पहले सरकार रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहा था? तो ये देखिए, ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के जाल में सवर्णों को फंसाया जाता है। अब सच्चाई क्या, हमने तो पहले ही बोल दिया कि न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड में हत्यारे कौन है, दोषी कौन, इस पे भी हम नहीं जाना चाहते हैं। सरकार ने जो भी जांच के वो अलग बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 13 साल क्यों लग गया? उसके बावजूद मैं इस घटना को अलग दूसरे नजरिया से अगर देखते हैं और तमाम घटनाओं पे देखते हैं तो और बहुत सारे घटनाएं फॉरवर्डों पे हुआ है। और इधर विगत कुछ सालों के अंतराल में हम लोग देख ले तो सवर्णों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। तो उन लोगों का हत्यारा को, उसका भी तो सरकार खुलासा कर दे। और हुलास पांडे अभी बता रहे हैं कि उनको राजनीतिक के तहत फंसाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इसमें।
देखिए हर लोग का अपना अपना बीच मामला हो सकता है, उनको भी इस मामले में फंसाया गया तो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। हमने तो पहले बोल दिया कि न्यायालय के मामला में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, न्यायालय पे हम लोग को पूर्ण भरोसा है, न्यायालय ने जो भी कुछ दिया होगा निष्पक्षता से जांच करके ही दिए होंगे, इस पे हम अंगुली नहीं उठाना चाहते। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि बिहार में कोई भी हत्या होता है या बिहार में किसी जातीय रंग होता है तो उसमें उसी जाति के लोग को आगे लाके परोसा जाता है ताकि लोग इसका जातीय विरोध ना करें। लखीसराय में कांड हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ 5 ब्राह्मण परिवार के यहाँ गोली चला, उसका हत्यारा को आप तक अभी तक क्यों नहीं पकड़े आप? गोपालगंज में ब्राह्मण परिवार का हत्या क्यों नहीं पकड़े आप? तो ये सब लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार एक दूसरे लोगों को आगे करता है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मनीष कश्यप क्या देशद्रोही था? उस पर एनएस से लगा या नहीं लगा? तो राजनीतिक षड्यंत्र था, देशद्रोह साबित नहीं, एनएस से हटा भी। तो अब ये कहने लायक नहीं रह गया है शशांक जी के बिहार में कोई ऐसा कानून है जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नहीं फंसा जाता है। हर कानून में राजनीतिक षड्यंत्र होता है। जो व्यक्ति, मैं भी भरोसे के साथ कहता हूं कि मैं सरकार के खिलाफ उंगली उठाता हूं, हमें भी कोई केस में फंसा दिया जा सकता है। इस बात का हमें पूर्ण भरोसा होता है, हम लोग को होता है, बिहार के लोगों को, और खास तौर पर सवर्णों को। इस मामला को, ब्रह्मेश्वर मुखिया के मामलों को हम लोग छोड़ देते हैं तो अब तमाम मामलों को देख लीजिए आप, इतना बड़े घटना बताइए, कोर्ट परिसर में लोगों को गोली मारा जा रहा है, इसमें किसकी नाकामी है बताए? सरकार को सस्पेंड कर देती तमाम पुलिस पदाधिकारी को कि जब कोर्ट परिसर में लोग सुरक्षित नहीं है, जब लोग कस्टडी में सुरक्षित नहीं है। अनंत सिंह को भी देखिए फंसाया गया षड्यंत्र के तहत। तो सवर्णों के तमाम नेताओं को चुन चुन के सरकार फंसाती है और सरकार उस मामले में सवर्णों को ही लाके आगे धर देता है कि लोग राजनीतिक विरोध भी ना करें, ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।